2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए बेहद जरूरी होगा कि अगले 2 दशक में रेल कनेक्टिविटी, विशेषकर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बड़े स्तर में बढ़ाया जाए। शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित एक पैनल डिस्कशन में चिंतन रिसर्च फाउंडेशन ने भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने के लिए प्रस्तावित रेल कॉरिडोर का एक रोड मैप पेश किया। दिल्ली में एडवांसिंग एशियन रीजनल रेल कनेक्टिविटी पर चिंतन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत, मध्य एशिया और यूरोप के बीच प्रस्तावित रेल कॉरिडोर के सामरिक और आर्थिक महत्व पर विस्तार से चर्चा हुई। एनडीटीवी से बातचीत में चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट शिशिर प्रियदर्शी ने कहा, भारत में रेल कनेक्टिविटी, विशेषकर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जो सोच है विकसित भारत की, एक लॉन्ग टर्म विजन है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल कनेक्टिविटी कितना महत्वपूर्ण है और जो नए टारगेट सरकार ने तय किए हैं, क्या उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भूमिका होगी इसमें? बहुत शुक्रिया। देखिए, विकसित भारत 2047 का जो एक सपना है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है और हर भारतीय उस सपने को बहुत विश्वास के साथ पूरा होता हुआ देखना चाहता है, उसमें इस पूरे देश के हर राज्य, हर प्रांत, हर कोने का जो स्ट्रेंथ है उसको हमें इंटीग्रेट करनी है इनटू द कंट्री। मतलब कोई रीजन ऐसा ना हो जो कि लेफ्ट बिहाइंड हो, और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो पूरे देश की कनेक्टिविटी है वो रहे। ये कनेक्टिविटी रेलवे से ही आएगी, लेकिन रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए उसमें प्राइवेट सेक्टर का जुड़ना बहुत आवश्यक है। जब तक कि पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक हम वो टारगेट्स, वो गोल्स संभवतः पूरे ना कर पाएं जो कि हमें विकसित भारत के लिए करना आवश्यक होगा। विशेषज्ञों ने चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के कार्यक्रम में कहा, रेल कनेक्टिविटी पर निवेश बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बिजनेस का विस्तार तेजी से होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। Rail connectivity and movement of goods is not something that should be seen as, a source of revenue for the state exchequer. Because if this is done in a very competitive and a cost-efficient manner, it will stimulate so much of an economic activity that the state exchequer will anyway get आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, नया कैपिटल लाया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े प्लेयर्स हैं भारत में, दुनिया भर में, जिनके पास अनुभव है इंटरनेशनल रेल नेटवर्क सेटअप करने का, उनको अगर रोप इन किया जाता है तो इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और उससे फिर अर्थव्यवस्था को बूस्ट भी मिलेगा। टेक्नोलॉजी आएगा एंड देन द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ दिस इज वेरी हाई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी सेक्टर हैज अ सर्टेन मल्टीप्लायर इफेक्ट इन when it comes to economic standing. Very few sectors have a multiplier effect as much as rail infrastructure has, because it is a fundamental backbone. रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य रहे एम जमशेद ने एनडीटीवी से कहा, भारतीय रेल से जुड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का निजीकरण एक महत्वपूर्ण विकल्प है, इस पर विचार होना चाहिए। जितने भी देश इस आईमैक कॉरिडोर में इन्वॉल्व हैं, उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए सरकारों का इंटरवेंशन पॉलिसी के लेवल पे, सहूलियत के लेवल पे, और इसको एक रियल स्वरूप देने के लिए तो सरकार का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा, इन सारी सरकारों का। पर कैपेबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट एंड डिलीवर एक जल्दी से, और जिस तरह के कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है उसमें जो भी इसमें एक्सपीरियंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी, और इसको बाद में मेंटेन करना और ऑपरेट करना, उसके लिए भी प्राइवेट प्लेयर्स की बहुत आवश्यकता होगी। भारतीय रेल में अभी तक क्यों प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो पूरी तरह से सिर्फ प्रोडक्शन कर रही हैं रेलवे के ही उपयोग की चीज़ें। रेलवे की कोच बना रहे हैं, अगर रेलवे की कोच आप बना रहे हैं तो रेलवे कोचेस को आप एक्सपोर्ट भी कीजिए, और ये रेलवे की कोच बनाने का काम प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जा सकता है? तो हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये एक फेज मैनर में, पहले फेज़ में जैसा मेरा मानना है कि इनको पीएसयू में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि ये प्रॉफिट एंड लॉस सेंटर बन जाएं, उसके बाद इनको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए।
इंडियन रेलवेज के पास 16 PSUs हैं, सेंट्रल PSUs। ये PSUs भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर इनमें भी आ सकता है। तो जितनी भी नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं रेलवे की, वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर में जा सकती हैं, जैसे कि स्टेशन रीडेवलपमेंट, ट्रेनों को चलाना है। तो ये सारा बहुत बड़ा स्कोप है। जाहिर है भारत को विकसित देश बनाने की चुनौती बड़ी है और इसके लिए देश में रेल कनेक्टिविटी, विशेषकर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ाने के लिए सरकार को नए विकल्पों पर विचार करना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।